नाइन्थ क्लास मैथ्स। तो देखो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6। इससे पहले हमने काफ़ी सारे चैप्टर कर लिए हैं जो कि काफ़ी आसान थे, और उसी तरह से ही हमारा चैप्टर 6 भी काफ़ी इजी है। अगर तुम्हें चैप्टर 6 की काफ़ी सारी बातें समझ में आ जाती है तो तुम उसके बेस पर चैप्टर 7 को बहुत ही ज़्यादा आसानी से कर पाओगे। और अगर चैप्टर 7 की भी नॉलेज तुम्हें मिल गई तो उसके बेस पर तुम्हारा चैप्टर 8 है क्वाड्रिलेटरल। कहने का मतलब ये है कि चैप्टर 6, 7, 8, 9 और 10 ये चारों पांचों चैप्टर ज्योमेट्री के हैं और इन चारों का एक दूसरे से कनेक्शन है। तो इसलिए हर एक चैप्टर का समझ में आना बहुत जरूरी है। तो तुम आज के लिए हेडिंग डाल सकते हो अपने रजिस्टर के पेज पर चैप्टर 6, जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। तुमने देखा होगा लाइनें क्या होती हैं। जैसे कि अगर मैं इस तरह से ड्रॉ कर दूं तो इसको मैं क्या बोलूंगा, लाइन। और हर एक लाइन की अपनी एक डायमेंशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमको बोलूं कि इस लाइन को मैंने नेम दे दिया ए और बी, और इस लाइन के लिए मैंने बोल दिया कि इस लाइन की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इस लाइन की लेंथ मैंने कितनी बताई है, 10 सेंटीमीटर। अगर मैं तुमसे पूछूं कि लेंथ तो चलो ठीक है 10 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसका एंगल बताओ, एंगल कितना है, तो तुम कहोगे लाइन का एंगल। ये क्या चीज हुई, है कि नहीं। तो ध्यान रखना हर एक लाइन का अपना एक एंगल होता है, और किसी भी पॉइंट पर अगर तुम एंगल फाइंड आउट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल यहां पर फाइंड आउट करना चाहते हो, तो इस पॉइंट के अराउंड तुम्हें इस तरह से सर्कल बनाना है, और ये जो सर्कल होता है ये कहलाता है तुम्हारा 180 डिग्री। यानी कि लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। इसको दूसरे नाम से और जाना जाएगा, इसको क्या बोला जाता है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 180 डिग्री का। इस सब बात को नंबर 1 के अंदर फटाफट से नोट करो। तुम्हें अपने चैप्टर 6 के लिए फर्स्ट पॉइंट में इस पूरी बात को नोट करना है। अगर तुम्हें लीनियर पेयर के लिए बोला जाएगा तो लीनियर पेयर में तुम्हें कितने डिग्री का एंगल रखना होता है, 180 डिग्री। और ये एंगल किसका होता है, लाइन का। मैं कभी भी पूछ सकता हूं तुमसे कि लाइन का एंगल कितना होता है, इस बात को भी लिखो। लिखो एंगल ऑफ लाइन। लाइन का एंगल भी कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। इस बात को तुम्हें अब हमेशा याद रखना है, जो कि बहुत ही आसान बात है, इतनी बड़ी तोप चीज नहीं है कि तुम्हें समझ में नहीं आएगी। नेक्स्ट देखते हैं, इसको फर्स्ट पॉइंट में नोट कर लेना। पॉइंट बहुत ही अच्छे से और एक बढ़िया राइटिंग के अंदर नोट होना चाहिए। अगर किसी भी बच्चे के रजिस्टर में मुझे गंदी राइटिंग में ये दिखाई देता है या मुझे समझ में नहीं आया तो मैं उसी समय उस पेज को फाड़ दूंगा, तुम्हें ये बात मालूम है। तो देखो लीनियर पेयर के बेस पर मैं तुम्हें कुछ चीजें बताता हूं कि लीनियर पेयर का इस्तेमाल कैसे होएगा। वैसे तो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब तुम्हें ये बातें पता चल जाएंगी लीनियर पेयर का हम कैसे यूज करते हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूं। बोर्ड पे देखना जरा फोकस होकर। देखो मैंने फिर से एक लाइन बना दी, और मैंने तुमसे कहा बीच में एक और लाइन है यहां से। ध्यान से देखते रहना बोर्ड पर। मैंने तुमसे कहा है कि यहां पर कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल बताया है, 60 डिग्री का। और यहां पर मैंने तुमसे कहा कि यहां पर एक्स है। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने उधर का एंगल कितने डिग्री का बताया है, 60 डिग्री का। और मैंने तुम्हें बताया वहां तक का एंगल क्या है, एक्स। अब देखो कैसे हम लीनियर पेयर का इस्तेमाल करेंगे और इस क्वेश्चन के अंदर एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। देखना जरा बोर्ड पे। मुझे बताओ, बस इतनी सी बात बताओ कि पूरे लाइन का एंगल, ये बड़ा सर्कल दिखाई दिया, पूरे लाइन का एंगल अभी अभी बताया था कितना होता है, पूरी की पूरी लाइन का एंगल। पूरी लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि x को मिलाकर प्लस 60 को मिलाकर, दोनों को मिलाकर मैं कितना रख सकता हूं, 180 डिग्री। क्यों, तुम्हें साइड में रीजन देना पड़ेगा। इसलिए रख सकते हैं बिकॉज लीनियर पेयर। तुम्हें शॉर्ट में बिल्कुल भी नहीं लिखना है, कभी तुम भी एलपी लिख दो, तुम्हें पूरा लिखना चाहिए लीनियर पेयर। इस एग्जांपल को नोट करना है जो मैं बोर्ड पर समझा रहा हूं, लेकिन अभी नहीं, जब मैं बोलूं तब। इधर देखो, तुमने मुझे बताया कि पूरी लाइन का एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री। अब अगर 180 डिग्री का होता है तो देखो x को भी ले लिया, 60 को भी ले लिया, दोनों को मिलाकर कितना बनना चाहिए, 180। अब मुझे बताओ 60 उधर जाके माइनस हो जाएगा,
जब भी कोई चीज इधर प्लस होती है तो वो प्लस की आइटम उधर जाके माइनस हो जाती है। अब अगर मैं 180 में से 60 माइनस करूंगा, 180 में से 60 माइनस करूंगा तो मुझे x की वैल्यू मिलेगी 120 डिग्री। मुझे बताओ क्या ये बेसिक लॉजिक तुम्हें समझ में आ गया ना? इस तरह के लीनियर पेयर पर बेस्ड क्वेश्चंस मेरे पास दुनिया भर के हैं और तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर भी ये क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, इसलिए इन क्वेश्चंस को तुम बचकर छोड़ नहीं सकते। फटाफट से इसको बिल्कुल ऐसे ही नोट कर लो, स्टार बना के लिख लेना। बाकी हम तब करेंगे जब चैप्टर की स्टार्टिंग होगी, अभी तो मुझे बेसिक बताना था बस। अगर रह गया तो वीडियो पोस्ट करके लिख लेना। अभी तक मैंने नंबर 1 बात लिखवाई है, अब लिखो नंबर 2। हेडिंग डालो नंबर 2 के अंदर रिफ्लेक्स एंगल। 6.1 के अंदर जो जो चीजें जरूरी है वो मैं तुम्हें लिखवा रहा हूं, और अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन के अंदर ऐसी कोई बात आ जाती है जो मैंने नहीं लिखवाई तो वो मैं तुम्हें हाथों हाथ लिखवा दूंगा। फिलहाल नंबर 2 में लिखो कि रिफ्लेक्स कैसे निकलता है। पहले मैं तुम्हें रिफ्लेक्स का मतलब बताता हूं, बोर्ड पे देखना जरा। अगर मैंने तुमसे कहा कि कोई एंगल यहां पर कितने डिग्री का है, 50 दिखाई दे रहा है, देखो ए बी और सी। मैंने तुमसे कहा कि एंगल ए बी सी कितने डिग्री का है, 50 डिग्री का। एंगल ए बी सी, बोर्ड पे देखो, एंगल ए बी सी कितने डिग्री का है, 50 डिग्री का है। तो मुझे बस एक बात बताओ कि अगर ये एंगल 50 डिग्री का है और अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसका रिफ्लेक्स बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। जब भी क्वेश्चन तुमसे किसी का भी क्या पूछेगा, रिफ्लेक्स पूछेगा। जब भी क्वेश्चन तुमसे किसी भी एंगल का क्या पूछ रहा है, रिफ्लेक्स, तो रिफ्लेक्स के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना, बस उस एंगल को कितने में से माइनस कर देना है, 360 में से। बताओ तुमसे क्या पूछा गया था, रिफ्लेक्स। तो देखो किसका रिफ्लेक्स पूछा गया था, 50 का। तो हमेशा क्या करो, 50 को कितने में से माइनस कर दो, 360 में से। अब देखो माइनस करेंगे, 360 में से 50 गए, 360 में से 50 गए, कितने बचेंगे, 310 डिग्री। तो कितना आ गया रिफ्लेक्स। अब मैं तुमसे एक और पूछता हूं, मुझे बताओ अगर मैं तुमसे पूछूं कि मुझे रिफ्लेक्स बताओ 150 डिग्री का, 150 डिग्री का तुम्हें क्या बताना है मुझे, रिफ्लेक्स, जल्दी से। और मैंने तुम्हें बताया था कि किसी का भी अगर तुम रिफ्लेक्स निकालना चाहते हो, किसी का भी अगर तुम रिफ्लेक्स निकालना चाहते हो तो तुम्हें उसको कितने में से माइनस कर देना है, 360 में से। अब देखो इसका भी रिफ्लेक्स निकालना कितना आसान है। इसका रिफ्लेक्स निकालने के लिए बताओ 150 को भी कितने में से माइनस करोगे, 360 में से। ये जो मैं बातें लिखवा रहा हूं ये बातें तुम्हें याद रहनी चाहिए, मैं क्लास में किसी भी बच्चे से कभी भी पूछ सकता हूं। अभी तक मैंने तुम लोगों को 2 पॉइंट लिखवाए हैं। पहला पॉइंट लिखवाया है लीनियर पेयर, लीनियर पेयर में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। फिर मैंने दूसरा पॉइंट लिखवाया है रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स में हम कितने में से माइनस कर देते हैं, 360 में से। ये 2 बातें याद रहनी चाहिए तुम्हें। तुम्हें हमेशा कितनी बातें याद रहनी चाहिए, 2। फिलहाल अभी जो क्वेश्चंस मुझे कराने हैं उनके लिए 2 बातें काफी हैं, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी जितने क्वेश्चंस मैं करवाना चाहता हूं उनके लिए इन 2 बातों का होना बहुत जरूरी था। अब एक काम करना, जिस पेज पर तुमने ये 2 पॉइंट्स नोट करे हैं वो वाला पेज और उसका नेक्स्ट पेज, फॉर एग्जांपल तुमने ये 2 पॉइंट किसी एक साइड पर नोट करें, वाली साइड, और उसके दूसरी वाली साइड खाली छोड़ दो, ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स आएंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले आएंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी रिमार्क्स आएंगे वो सारे तुम्हारे एक साथ हो जाएंगे और तुम्हें रिवाइज करने में आसानी रहेगी। इसलिए जिस पेज पर तुमने ये 2 पॉइंट लिखे हैं ना, उस वाले पेज को और उसके अगले पेज को, अगर तुम्हारा रजिस्टर छोटा है तो 3 पेज छोड़ देना, और अगर रजिस्टर बड़ा है तो 2 पेज छोड़ देना। 2 पेज में काम हो जाएगा। और अगर कम पड़ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे लिख लेंगे, इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से तुम्हें कम से कम 2 पेज जरूर छोड़ने चाहिए। तो तुम लोगों के पास एनसीईआरटी होनी चाहिए। एनसीईआरटी के अंदर निकालो फटाफट से चैप्टर 6, और जिसमें से आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1।
हमें स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 6.1 और 6.1 के अंदर ज्योमेट्री है और कुछ क्वेश्चंस में हमें फिगर दे रखी है। तो स्टार्ट करते हैं। तुम सभी के पास बुक होनी चाहिए, अगर बुक है तो ज्यादा अच्छा रहेगा और अगर नहीं है तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तब भी समझ में आएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तुम देख सकते हो इन द फिगर, मतलब कि हमें फिगर दे रखी है। तो सबसे पहला काम होता है ज्योमेट्री के अंदर की तसल्ली से और बढ़िया स्केल के साथ, अगर स्केल है, फिगर बनाओ। तो तुम लोग अपनी बुक में से देखकर बनाओ और बोर्ड पर मैं बनाता हूं और फिर बताना मैंने सही बनाई है या नहीं बनाई है। तो देखो मेरी फिगर ड्रॉ हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लोगों ने भी ड्रॉ कर ली होगी, क्योंकि कोई इतनी हैवी फिगर तो है नहीं, बहुत ही सिंपल सी फिगर है, बच्चों वाली फिगर है। देखो तुम लोगों का बेस अच्छा बनाने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। जो 2 पॉइंट अभी तक मैंने लिखवाए हैं ना, उन्हीं 2 पॉइंटों के बेस पर ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हें दिया गया है। अब स्टार्ट करते हैं। देखो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस कराने का तरीका तुम्हें अगर पहले से आता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है तो मेरी बोर्ड पर देखना। अब देखो सबसे पहले हमें लिखनी होती है बातें गिवन, कि क्या चीज गिवन है। गिवन का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन ने हमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं। तो गिवन में हम वो आइटम्स डालेंगे। स्टार्ट करते हैं। अपनी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखना और मेरी बातों को सुनना। इन द फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। बोर्ड पे देखो, अब जरा पेन छोड़ दो, केवल तुम्हारी नजर बुक पर होनी चाहिए और स्क्रीन पर होनी चाहिए, तीसरी जगह ये नजर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ था ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी एंड सी डी, बोर्ड पे देखो। अब तुम्हें ए बी लाइन दिखाई दे रही है ना, ये है लाइन ए बी, और देखो ये है लाइन सी डी। इन दोनों लाइनों ने एक दूसरे को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा है? ओ पर। यहां तक बात हो गई खत्म। अब जरा क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन में। इफ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। एक काम करते हैं, पहले इस बात को लिखते हैं। तो लिखो गिवन में हमें यह बताया गया है कि ए ओ सी प्लस और एंगल बी ओ ई प्लस कितना बता रखा है? 70 डिग्री। देखो 70 डिग्री लिखते लिखते इसके अंदर घुसा जा रहा है, तो उसे घुसने दो। आगे देखते हैं। पहले मैं तुम्हें फिगर में दिखा देता हूं। इधर देखो बोर्ड पे, ए ओ सी बी ओ ई। बोर्ड पे देखो, अब ए ओ सी, ए ओ सी पहचाना, इस वाले एंगल की बात हो रही है। अब देखो बी ओ ई, ध्यान से देखना बोर्ड पे, बी ओ ई, ये वाला एंगल पहचाना, इसकी बात हो रही है। एंगल पहचानना तुम्हें आना चाहिए 9th क्लास में। अगर तुम्हें एंगल पहचानना भी नहीं आ रहा है तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मुझसे तुम क्लास में पूछ सकते हो अलग से। लेकिन मैं इतनी उम्मीद करता हूं कि 9th क्लास में तुम एंगल को पहचान पा रहे होंगे। फिर से देखो जरा, जिन्हें समझ में नहीं आया बोर्ड पे देखना। उन्होंने 2 एंगल की बात करी है, ए ओ सी। ध्यान से देखो, ए ओ सी, इसका मतलब ये वाले एंगल की बात हो गई। अब जरा इधर देखो, बी ओ ई, बी ओ ई, तो इस वाले एंगल की बात हो रही है। मतलब इन दोनों एंगल का सम, देखो इन दोनों एंगल का सम हमें कितना दे रखा है? 70 डिग्री। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अब आगे देखते हैं। एंड बी ओ डी, हमें एक एंगल और दिया गया है बीओडी, और कितना दे रखा है भाई? आंखों का इस्तेमाल करो, दिमाग मत लगाओ अपना ज्यादा। 40 डिग्री। कितना डिग्री हमें एंगल दिया गया है? 40 डिग्री, 40 डिग्री यानी कि, है ना। तो एक बार जरा फिगर में भी देख लेते हैं भाई इसको। देखो बी ओ डी, बी ओ डी, ये वाला एंगल पकड़ा गया ना, कितना दे रखा है?
40। अब बात करते हैं मुद्दे की कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है। अब लिखो टू फाइंड। देखो ये चीजें गिवन थी, जो जो चीजें क्वेश्चन हमें देगा उसे तो डालते हैं गिवन के अंदर, और जो क्वेश्चन हमसे पूछेगा उसे डालते हैं फाइंड के अंदर। लिखो टू फाइंड। अब हमें फाइंड क्या करना है? हाँ, फाइंड क्या करना है? अब देखो, फाइंड एंगल बीओई। एक तो हमसे पूछा है एंगल बीओई क्वेश्चन मार्क। एक चीज और पूछी है उसने हमसे। क्या पूछा है? रिफ्लेक्स पूछा है। देखो बोर्ड पे, क्वेश्चन ने हमसे रिफ्लेक्स पूछा है, और किसका रिफ्लेक्स पूछा है? सीओई का। मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें बताया था कि किसी का भी रिफ्लेक्स निकालना हो, हम अगर किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम कितने में से माइनस कर देते हैं? 360 में से। अगर हम रिफ्लेक्स निकालना चाहते हैं तो उस एंगल को किस में से माइनस कर देते हैं? 360 डिग्री में से। लेकिन उससे पहले वो एंगल होना चाहिए। क्या इस पूरे क्वेश्चन में हमें सीओई दे रखा है? क्वेश्चन ने हमें सीओई नहीं दिया। खैर उसको छोड़ो, बाद में देखेंगे। पहले बीओई निकालने के लिए काम करते हैं। कौन सा एंगल निकालने के लिए काम करना है? पहले बी ओ ई। फिगर में देखते हैं कि बीओई है कहां पर। इधर देखो बोर्ड पे, इधर देखो, बी ओ ई। क्वेश्चन ने हमसे ये वाला एंगल बोला है, क्वेश्चन ने हमसे ये वाला एंगल बोला है। अब एक काम करो, जहां पर मैंने तुम्हें पॉइंट्स लिखवाए ना, जहां पर मैंने तुम्हें पॉइंट्स लिखवाए थे नंबर 1 और नंबर 2, उस वाले पेज पर वापस आ जाओ। अब जरूरत है कि मैं तुम लोगों को कौन सा पॉइंट लिखवाऊं? पॉइंट नंबर 3। अब तुम्हें उसी पेज पर कौन सा पॉइंट लिखने की जरूरत है? पॉइंट नंबर 3। क्योंकि मैं जब तक कुछ लिखाऊंगा नहीं तब तक ये क्वेश्चन हो नहीं सकता। अब देखो, क्वेश्चन को समझाने के लिए जो मैं पॉइंट लिखवाने वाला हूं, पॉइंट नंबर 3, उसके लिए मुझे स्पेस चाहिए, और स्पेस में चाहिए तो मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। तो मैं एक काम कर रहा हूं, जो ये फाइंड वाला पार्ट है ना, इसे रब कर रहा हूं। तुम लोग ऐसा मत करना कभी तुम भी अपने पेज पर काट दो इसे। मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए अगला पॉइंट समझाने के लिए। हाँ, लिखो नंबर 3 में, उसी पेज पर जहां पर मैंने नंबर 1 पॉइंट पढ़ाया है, जहां पर मैंने तुम्हें नंबर 2 पॉइंट पढ़ाया है, उसी पेज पर आ जाओ और उसी पेज पर लिखो नंबर 3। और नंबर 3 के अंदर लिखो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इस चैप्टर की खासियत है, दो बातें आएंगी। एक तो आएगी वर्टिकल अपोजिट एंगल, और एक आएगा अल्टरनेट एंगल। और दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए भी और अगले चैप्टर के लिए भी। तो थोड़ा ध्यान से समझना, अगर तुम इस चीज को नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। देखो, वर्टिकल अपोजिट एंगल कब बनते हैं और कब नहीं बनते। बोर्ड पे देखो, अगर दो लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं ना, अगर दो लाइनों ने एक दूसरे को क्या करा है? कट करा है। बोर्ड पे देखो, किस पॉइंट पर कट करा है? इस पॉइंट पर। फिगर में तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, ऐसी बात नहीं है, वीडियो के अंदर थोड़ा छोटा दिखाई देता है लेकिन दिखाई सबको देता है। तो दो लाइनों ने किस पर कट करा है? इस पॉइंट पर। तो ध्यान रखो, आमने सामने वाले एंगल, मुझे बताओ, इसके सामने 1 और यहां पर 2। अब तुम्हें दिखाई दे रहा है 1 के सामने 2 है ना। आमने सामने वाले एंगल क्या होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं। मुझे बताओ, 1 के सामने क्या है? 2 है। आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं। अगर मैं तुमसे बोलूं कि यहां पर एंगल 3 है और यहां पर एंगल 4 है, तो मुझे बताओ, क्या एंगल 3 और एंगल 4 भी बराबर नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ये भी आमने सामने है, ये एंगल भी क्या है? आमने सामने। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, अब जो बात मैं बोलने वाला हूं, ये एंगल आमने सामने वाले तभी बराबर होते हैं जब दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं। जब दो लाइनें एक दूसरे को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर काटेंगी तब ऐसा होगा, वरना कभी भी नहीं होगा। एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं तुम्हें।
एक काम करो, पहले वर्टिकल अपोजिट में इसे नोट कर लो। वर्टिकल अपोजिट टॉपिक के अंदर पॉइंट नंबर 3 के अंदर इन दोनों चीजों को नोट कर लो। और हां, ये छोटी सी फिगर भी तुम्हें बनानी है, ये छोटी सी फिगर भी ड्रॉ कर लेना। हाँ, अब मैं तुम्हें पॉइंट नंबर 3 को और अच्छे से समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं, बोर्ड पे देखना। देखो फिर से मैंने क्या करा, मैंने यहां पर बोला 30 डिग्री, यहां पर कितने डिग्री का एंगल बोला है, 30 डिग्री का। यहां पर मैंने 30 डिग्री का एंगल बोला है, और यहां पर मैंने तुमसे क्या कह दिया, एक्स। यहां पर मैंने तुम्हें क्या बोला, 30 डिग्री का एंगल, और यहां पर क्या बोल दिया, एक्स बोल दिया। अब बस मुझे इतनी सी बात बताओ, इसके सामने x और x के सामने 30, दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं ना, तो बताओ x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 30 की। क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हमेशा वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या माने जाते हैं, इक्वल। और एक लॉजिकल बात सुनो, अब जब भी दो एंगल की चोंच से चोंच मिलती है, देखो इस एंगल की भी चोंच उसकी चोंच से मिल रही है, तो जब भी चोंच से चोंच मिलेगी तो कौन सा एंगल माना जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। लेकिन तब जब ये लाइनें होती हैं, तब जब ये लाइनें होंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं तुम्हें समझ में आ गया होगा। वापस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आ जाओ, वापस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आ जाओ, जहां पे मैं क्वेश्चन नंबर 1 को करा रहा था। क्वेश्चन नंबर 1 को अब हम आगे सॉल्व करेंगे, और अब ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल चुटकियों का खेल बन जाएगा। चुटकी समझते हो ना, चुटकी मतलब इस तरह से, तो मैं बजा नहीं पाता हूं, इसलिए सॉल्यूशन करते हैं। अब लिखो फाइंड, अब हम फाइंड करेंगे। तुम भूल गए होंगे निकालना क्या था, मैं तुम्हें याद दिला देता हूं। निकालना हमें बीओई था, क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला था, बीओई निकालने को। अब जरा इधर देखो, क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा है बी ओ ई, ये एंगल पूछा, ये दिखाई दे रहा है, अब तो अंधे को भी दिखाई देगा ये वाला एंगल, इतना मार्कर खर्च कर दिया मैंने, अब तो तुम्हें दिखाई देना चाहिए। हमसे ये वाला एंगल पूछा है बीओई। अब बस मुझे इतनी सी बात बताओ, देखो इधर बोर्ड पे क्वेश्चन ने हमें बीओडी दे रखा है, क्वेश्चन ने हमें बीओडी दे रखा है, कितना दे रखा है, 40। ये बात क्लियर है ना, क्वेश्चन ने हमें कौन सा एंगल दे रखा है, बीओडी। मेरी बातों पर मत जाओ, बस अपनी आंखों पर भरोसा करो। ये देखो, ये दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, आंखों का इस्तेमाल करो और देखो 40 डिग्री लिखा हुआ है, मैंने यहां पर क्या लिख दिया, बीओडी 40 डिग्री। अब बस मुझे इतनी सी बात बताओ, बीओडी की चोंच किससे मिल रही है, ये दिखाई दिया तुम्हें, मैं तुम्हें दिखाने के लिए अलग से ड्रॉ करता हूं, फिर अंधे को भी दिखाई देगा। देखना, मैं उसी चीज को यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, और फिर तुम्हें और क्लियर दिखाई देगा, और फिर तुम मुझे झूठ नहीं बोल सकते कि दिखाई नहीं दे रहा। अब मुझे बताओ, सिर्फ मैंने आलतू फालतू की चीजें हटा दी, मुझे बताओ, देखो नीचे वाली फिगर में देखो, ऊपर वाली को भूल जाओ, नीचे बीओडी दिखाई दे रहा है 40। अगर बीओडी 40 है तो ये भी कितने डिग्री का एंगल माना जाएगा, अगर ये 40 डिग्री का एंगल है तो ये भी 40 डिग्री का एंगल माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, माना जाएगा ना। लेकिन रीजन क्या देना पड़ेगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। मतलब कि अगर बीओडी 40 है तो एओसी भी कितना हो जाएगा, 40। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। लिखो लिखो, बीओडी हमें बता रखा है 40, लिखो देयरफॉर एओसी, यही तो है ना भाई, देखो बोर्ड पे, ए ओ सी, ए ओ सी, ये 40, तो ये भी कितना, 40। तो लिखो देयरफॉर एंगल एओसी इक्वल टू 40। लेकिन रीजन जरूर देना पड़ता है। ज्योमेट्री के अंदर अगर तुम किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करे चले जा रहे हो ना बिना लॉजिक के, तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर या 2 नंबर मिलेंगे उस क्वेश्चन में बिना लॉजिक के। तो तुम्हें लॉजिक देना बहुत जरूरी है, तुम्हें लॉजिक का अप्लाई करना बहुत जरूरी है। इसलिए साइड में लिखो ये 40 कैसे आया, तुम्हें मालूम है ना ये दोनों एंगल क्या थे, वर्टिकल अपोजिट थे, तो लॉजिक लिखो साइड में, लिखो बिकॉज वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने एंगल्स।
तुम शॉर्ट में लिख सकते हो, यहां पर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट में लिखा जा सकता है, वैसे भी इतना बड़ा है ये। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ना। एओसी 40 निकल आया। देखो मुझे रब करने के लिए फिर स्पेस चाहिए, मैं इतना पार्ट रब कर रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो अब जरा मुझे बताओ, क्वेश्चन ने हमें ये दे रखा था, अब लिखो इसी चीज को। अब कैसे निकलता है धड़ाधड़ ये। क्वेश्चन ने हमें ये दे रखा था ना, अगर मैंने वहां से उतार दिया तो कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन ने हमें ये वैल्यू दे रखी थी और ये मैंने उतार दी। मुझे बस इतनी सी बात बताओ कि अभी अभी मैंने एओसी निकाला है, अभी अभी। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, दिमाग तुम्हारे पास कुछ खास है भी नहीं, बस अपने सॉल्यूशन में उससे ऊपर वाला स्टेप देखो। बिल्कुल जस्ट अभी 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 हम एओसी निकाल कर आए। कितना निकाल कर आए, देखो 40 निकाल रखा है। यहां पर एओसी की वैल्यू डाल दो, डाल दी 40। बीओई ऐसी रहेगा क्योंकि ये हमें पता नहीं है। बस मुझे इतनी सी बात बताओ कि ये 40 उधर जाके क्या हो जाएगा। बच्चा बच्चा जानता है कि जब 40 इधर प्लस है तो 40 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 40 को उधर भेजो भाई फटाफट, इंतजार किस बात का है। मुझे बताओ 40 जब उधर जाएगा तो 70 में से 40 जाएंगे, कितने बचेंगे। 70 में से 40 जब माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, 30। और देखो क्वेश्चन ने हमसे यही पूछा था, बीओई को फाइंड करो। मैंने बीओई को फाइंड कर दिया। हमने क्वेश्चन का आधा पार्ट कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे कितनी चीजें पूछी हैं, 2 चीजें, जिसमें से हमने एक आइटम तो कर दी। जिसमें से हमने कितनी आइटम कर दी हैं, एक आइटम। अब दूसरी आइटम भी कर देंगे। जब हमने एक कर दी तो क्या डरते हैं दूसरी आइटम से। अभी देखो कैसे करता हूं मैं धड़ाधड़, इसको हटा दो बस यहां से। अभी देखो 2 मिनट का खेल है, बस ज्यादा समय नहीं लूंगा तुम्हारा, 2 मिनट लूंगा बस। मुझे बस इतना बताओ, देखो इधर बोर्ड पे बी ओ ई, ये दिखाई दिया डार्क वाला, देखो। चलो मैं फालतू का झंझट ही खत्म कर देता हूं, हटाओ इसे यहां से। तुम ऐसा मत करना कभी अपनी फिगर में काट डालो। अब देखो अब जरा, बी ओ ई अभी अभी निकाला है ना, कितना निकाला है, शायद 30 आया था। अभी अभी हमने निकाल के आए ना भाई, फिर से दिमाग का इस्तेमाल मत करो। बीओई की वैल्यू अभी अभी चेक करो, अभी अभी हमने निकाला है 30। अब बस मुझे इतना बताओ, क्वेश्चन ने हमसे जो रिफ्लेक्स पूछा है वो रिफ्लेक्स किसका पूछा है, सीओई का। तुम देख सकते हो अपने क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन ने हमसे रिफ्लेक्स पूछ रखा है एंगल सीओई का। मैंने तुम्हें बताया किसी का भी रिफ्लेक्स निकालना हो कितने में से माइनस करते हैं, याद हो गई होगी ये बात अब तक तो, 10 बार तो मैंने ही बोल दी ये बात। कितने में से माइनस करते हैं, 360 में से उसको माइनस कर देते हैं। लेकिन वो एंगल होना भी तो चाहिए। क्या क्वेश्चन के अंदर देखो सी ओ ई, क्या ये एंगल दे रखा है हमें पूरे क्वेश्चन के अंदर, क्या बीच वाला एंगल दिया है, नहीं दिया है, कोई बात नहीं अभी निकालेंगे। देखो मुझे बताओ बस, इधर देखो बोर्ड पे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तीनों के तीनों एंगल एक ही लाइन पर बने हुए हैं ना। देखो 40 वाला, बीच वाला एंगल और 30 वाला, तीनों के तीनों एंगल एक ही लाइन पर बने हुए हैं ना। और जब भी एक ही लाइन पर एंगल बनते हैं, तुम्हें एक बात याद होगी, जब भी तीनों एंगल या चारों एंगल या 10 एंगल एक ही लाइन पर बनते हैं तो उन सबका सम कितना होता है, 180। अब देखो जरा, इसका मतलब ये हुआ कि 40 प्लस ये बीच वाला, बताओ बीच वाले को क्या लिखूंगा, सी ओ ई, सी ओ ई, और उधर को क्या लिखूंगा, 30। बताओ तीनों का सम मैं कितना डाल सकता हूं, 180 डिग्री। अब मुझे लॉजिक कौन बताएगा कि मैंने 180 डिग्री क्यों डाला। क्वेश्चन ये है कि मैं तीनों का सम 180 डिग्री क्यों कर दिया। मेन बात ये है, हमारे जो काम की बात ये है वो ये कि मैंने 180 डिग्री क्यों लिखा, सोच कर देखो। इधर देखो 40 सी ओ ई और 30, मुझे बताओ 40 बीच वाला एंगल और 30 ये तीनों के तीनों एक ही लाइन पर बने हुए हैं ना।
और मैंने बताया था एक ही लाइन पर बनने वाले एंगल का एक ही लॉजिक होता है, लीनियर पेयर। साइड में तुम्हें लिखना पड़ेगा लीनियर पेयर, लेकिन तुम लोग शॉर्ट में मत लिखना, कभी एलपी लिख दो, तुम्हें पूरा लिखना चाहिए लीनियर पेयर। तुम्हें उस एंगल के लिए क्या लिखना चाहिए, पूरा लीनियर पेयर। अब जरा इधर देखो, 40 और 30 दोनों को जोड़ दो, 40 और 30 दोनों को जोड़कर बच्चा भी बता देगा कि 70 होते हैं। अब मुझे बताओ ये 70 उधर जाके क्या हो जाएंगे, जल्दी से बताओ। ये 70 जब मैं उधर भेजूंगा तो उधर जाकर इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस। मतलब कि 180 में से 70 गए, 180 में से 70 गए, कितना बचेगा, 110। क्या हमारा एंगल सीओई निकल आया? क्या हमने एंगल सीओई फाइंड आउट कर लिया? आ गया एंगल सीओई। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे सीओई नहीं पूछा, बोर्ड पे देखो, क्वेश्चन ने हमसे सीओई नहीं पूछा, सीओई का क्या पूछा है, रिफ्लेक्स पूछा है। और रिफ्लेक्स निकालना कौन सी बहुत बड़ी बात है, मैंने बताया ना तुम्हें, अब तक तो ये बात याद हो गई होगी। 10-12 बार तो मैंने ये बात बोल दी। कितने में से माइनस कर देते हैं, 360 में से। तो देखो सीओई हमने निकाल लिया 110। अब मुझे बताओ क्वेश्चन ने हमसे सीओई पूछा था या सीओई का रिफ्लेक्स पूछा था? क्वेश्चन ने हमसे पूछा था सीओई का रिफ्लेक्स। और तुम्हें मालूम है किसी का भी रिफ्लेक्स निकालना है, अगर तुम किसी का भी रिफ्लेक्स निकालना चाहते हो तो उस एंगल को कितने में से माइनस करते हैं, 360 डिग्री में से। अब तक तुम्हें ये बात अब तो याद भी हो गई होगी। रिफ्लेक्स निकालना है सीओई का, बोर्ड पे देखो, मैं क्या चाहता हूं, सीओई का रिफ्लेक्स निकालना। तो तुम्हें क्या करना है, 360 में से सीओई को माइनस करना है। बताओ सीओई नीचे लिखा हुआ है, आंखों का इस्तेमाल करो, दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करो मेरे पास पढ़ रहे हो तो। अगर तुम यहां पर पढ़ते हो तो तुम्हें दिमाग का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी आजकल के बच्चों पर कम होता है तो कम करो। तो देखो 110 को माइनस करेंगे। हाँ, तुम्हें एक बात मालूम होनी चाहिए कि 360 में से 110 माइनस करते हैं तो 250 डिग्री निकलता है। अब इस वाले पार्ट का आंसर और इससे पहले वाले पार्ट का आंसर, दोनों आंसर तुम अपनी बुक के अंदर मैच कर सकते हो पीछे से। वैसा आंसर हमारा सही आया है। क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फिर हमें फिगर दे रखी है, तो कोई बात नहीं, बनाएंगे फिर से। तो फटाफट से अपनी बुक का इस्तेमाल करते हुए अपने रजिस्टर के अंदर प्रॉपर और एक सुंदर और बढ़िया सी फिगर बनाओ। बहुत ही बेहतरीन फिगर बननी चाहिए, जैसी मैं बनाता हूं उतनी ही बढ़िया तो खैर तुम नहीं बना पाओगे जितनी मैं बनाता हूं, लेकिन कोशिश करो बढ़िया बनाने की। और फिगर बनाने का खेल तुम्हें आना चाहिए। बीच में इसके पेट में मारना है, तुम्हें पेट में मारना आता होगा। देखो मैंने गलत मार दिया। इसको ध्यान से जोड़ना है, किसी को शक ना हो। इसको भी चिपका दो, किसी को शक नहीं होना चाहिए हमने यहां से जोड़ा है। फिर से पेट में मारो, इस बार सही मारा मैंने। हाँ, फटाफट से नेम देते हैं वही। ये वाली लाइन हमें बताई गई है एक्स और वाई। तुम देख सकते हो ऊपर की फिगर दिखाई देनी चाहिए वीडियो में प्रॉपर। चलो बढ़िया, ये फर्स्ट क्लास दिखाई दे रही है। एक काम करता हूं, मैं नीचे की लाइन को थोड़ा डार्क कर देता हूं, काफी लाइट हो गई है ये। अब ठीक है, देखो एक्स वाई एम एन पी, ये हमारा ए और ये हमारा बी, ये हमारा सी, ये ओ है, ओ। और ये वाला साइन, बोर्ड पे देखो, जब भी ज्योमेट्री के अंदर तुम्हें कहीं पर भी ये वाला साइन दिखाई देता है ना, जब भी ज्योमेट्री के अंदर तुम्हें कहीं पर भी ये वाला साइन दिखाई देता है तो इस साइन का मतलब होता है 90 डिग्री। जब भी तुम्हें ज्योमेट्री के अंदर ये वाला साइन दिखाई देगा तो इस साइन का मतलब ये है कि क्वेश्चन ने हमें कितना एंगल दे रखा है, 90 डिग्री। फिर वो चाहे क्वेश्चन में हमें बताए
या फिर वो क्वेश्चन में हमें ना बताए, तुम उसको क्या लिखोगे? 90 डिग्री। तो अगर तुम लोगों को कोई परेशानी ना हो तो मैं यहां पर छोटा सा 90 डिग्री लिख दूं? लिख ही दिया मैंने, परेशानी वाली क्या बात है? मना करोगे मुझे? वैसे वीडियो में मना नहीं कर सकते तुम। अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं और फटाफट से। इतनी बढ़िया फिगर तुमने बना ली होगी मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि फिगर बनाना बहुत ही बच्चों वाला खेल होता है। इसमें मैथ्स जैसा कुछ नहीं होता, बस देख देख के ड्रॉ करना है हमें। बस हमें देख देख के ड्रॉ करना है और कोई इतनी बहुत बड़ी तो चीज नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैंने तुम्हें बताया था क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं और क्या क्या चीजें पूछी हैं। पहले देखते हैं क्या दे रखा है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अपनी बुक के अंदर देखो और मेरी बात को सुनो। सेकंड क्वेश्चन पर फोकस करो अपनी बुक के अंदर। लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। अब जरा बोर्ड पे देखो, देखो इधर लाइन एक्स एम लाइन एक्स वाई दिखाई दे रही है तुम्हें? ये लाइन दिखाई दे रही है ना एक्स वाई, ये लाइन। और देखो लाइन एम एन, ये वाली लाइन दिखाई दे रही है। इन दोनों लाइनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा है। किस पर इंटरसेक्ट करा है? ओ पर। ये ओ दिखाई दे रहा है ना, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, ये लो ओ। अब तुम्हें दिखाई देगा। आगे पढ़ते हैं। इफ पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री, हमें क्वेश्चन ने एंगल बताया है पी ओ वाई 90 डिग्री। मैंने तुम्हें बताया था ये क्या बताएंगे हमें, हमने तो पहले देख लिया। तुम्हें मालूम है ना इस एंगल का मतलब क्या होता है, इस वाले साइन का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। क्वेश्चन ने भी बता दिया, देखो क्वेश्चन ने हमें क्या बता दिया कि पी ओ वाई। अब जरा बोर्ड पे देखो, पी ओ, ये दिख रहा है ना ओ वाई, ये कितने डिग्री का बता दिया? पूरा 90 डिग्री का। जब भी तुम्हें ये वाला साइन दिखाई दे कहीं पर भी तो तुरंत समझ जाओ कि क्वेश्चन ने हमें कौन सा एंगल दिया है? 90 डिग्री। क्वेश्चन ने तुम्हें कौन सा एंगल दे रखा है? 90 डिग्री। इस बात को तुम्हें जिंदगी भर याद रखना है, कभी भूल जाओ। अगर तुम इस बात को मरते दम तक याद रखोगे, मान लो कि तुम मर रहे हो और तुम्हें यह बात याद है कि इस वाले साइन का मतलब क्या है? 90 डिग्री, तो तुम दुनिया के लिए मिसाल बन जाओगे। तो ध्यान रखना इस एंगल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। अब आगे देखते हैं। एंड ए इज टू बी, बताओ रेशो दे रखी है। ए इज टू बी कितना दे रखा है? 2:3। भाई ए इज टू बी क्या दे रखा है? 2:3। अब लिखो टू फाइंड। टू फाइंड में देखो, टू फाइंड के अंदर हमें किस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है? सी की। टू फाइंड के अंदर हमें किस चीज की वैल्यू निकालनी है? सी की। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? अब हम निकालेंगे वैल्यू, ठीक है? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? अब हम निकालेंगे सी की वैल्यू। अब सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अब हमें सी की वैल्यू निकालनी है। और सी की वैल्यू निकालने से पहले जरा बोर्ड पर देखो बस। हालांकि तुम बोर्ड पर ही देखते रहते हो और समय, और कहीं तो देखते नहीं हो, ठीक है? लेकिन फिर भी देखो, देखो इधर, इधर देखकर बताओ मुझे, इधर देखो मुझे बताओ यहां पर ये एंगल कितना है? ये बड़ा दिखाई दिया? अब तो सबको दिखाई देगा। ये बड़ा एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये बड़ा एंगल कितने डिग्री का है? 90। मुझे बताओ 90 इधर है तो इधर भी कितना होगा? अगर यहां पर ये 90 है तो यहां पर भी कितना होगा? 90। जब भी एंगल का इधर का साइड 90 होता है, अगर ये बात मालूम नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरी बातों को सुनो तो सही, मेरी बातों को ध्यान से सुनो तो सही। अगर ये बात मालूम नहीं है, अगर ये बात मालूम नहीं है तो मेरी बातों को बस ध्यान से सुनो कि अगर इधर का एंगल 90 डिग्री है तो बिल्कुल इधर का एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है ना? अब मुझे बताओ इधर का एंगल 90 है और क्वेश्चन ने हमें क्या दे रखी है? रेशियो। अब मैं तुम्हें एक बात और बताऊंगा, जब भी तुम्हें ज्योमेट्री में कहीं पर भी रेशियो मिले, जब भी तुम्हें ज्योमेट्री में
कहीं पर भी क्या मिले, रेशियो मिले, तो उस रेशियो को ना के में मान ले करो। देखो बोर्ड पे देखो, ए की वैल्यू क्या मानोगे, 2 का बना दो 2 के। बी की वैल्यू क्या मानोगे, 3 का बना दो 3 के। कोई डाउट तो नहीं है? जब भी ज्योमेट्री के अंदर तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में रेशियो मिलेगी, जब भी ज्योमेट्री के अंदर किसी भी क्वेश्चन में क्या मिलेगी, रेशियो, तो तुम्हें उस रेशियो को किस में मानना है, के की टर्म्स में। हमेशा उस रेशियो को के की फॉर्म में मानने की आदत डालो। तो तुमने रेशियो क्या मान ली, के की फॉर्म में। पहले इतना नोट कर लेना भाई, मुझे स्पेस चाहिए इसलिए मैं रब कर रहा हूं, इसलिए पहले ये 2 लाइनें नोट कर लेना। अब मैं रब कर रहा हूं। अब मुझे बताओ, देखो इधर बोर्ड पे, यहां का एंगल 90 है, यहां का एंगल भी कितना होगा, 90। मुझे बताओ इस 90 के अंदर कितने एंगल है, बोर्ड पे देखो, ए है बी है, ये दिखाई दे रहा है ना। यहां के एंगल में कितने एंगल है, ए है और बी है, मतलब ए और बी दोनों का सम कितना है, 90। कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने दोनों को मिलाकर 90 डिग्री क्यों लिखा, लिखो साइड में क्यों लिखा, लिखो बिकॉज, क्योंकि हमें पी ओ वाई कितना बता रखा था, 90 डिग्री। देखो बोर्ड पे क्वेश्चन ने हमें पी ओ वाई 90 बता रखा है, इसलिए हमने यहां का एंगल भी क्या ले लिया, 90। और यहां के एंगल में कितने एंगल है, एंगल ए एंगल बी, 2 ही तो है। अगर 3 होते ना तो तीनों लिखता, ए प्लस बी प्लस सी। अगर यहां पर 4 होते हैं ना, यहीं पर सिर्फ 4 होते हैं, तो कितने लिखता, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। समझ रहे हो ना? हाँ, ए और बी की वैल्यू डाल दो। अब ये भी मानी थी ना, देखो ए की वैल्यू क्या मानी थी, 2k। ए की वैल्यू कितनी मान रखी है, 2k, और बी की वैल्यू कितनी मान रखी है, 3k, 90। बताओ 2k और 3k कितने के हो गए, 5k। मुझे बताओ 5 से 90 चला जाएगा ना, कितने पड़ जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40, तो k की वैल्यू आ गई 18। सबसे पहले तुम्हें यहां तक नोट करो, और यहां तक की चीजें तुम्हें बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ में आनी चाहिए। k की वैल्यू हमारी कितनी निकल आई, 18, मतलब कि 18। हमने k की वैल्यू कितनी निकाल ली है, 18, मतलब कि हमारा 18। मुझे बताओ a की वैल्यू क्या बना रखी थी, 2k, और b की वैल्यू क्या निकाल रखी थी, 3k। मुझे बताओ k की वैल्यू अब ये भी निकाली है ना 18, वो 18 डाल दो। देखो वोट पे 2 और k की जगह डाल दो 18, कितना आ गया, a 36। यहां पर भी डाल दो 3, k की जगह डाल दो 18, कितना आ गया, 18 3 54, 54। कितना आ गया, 54। अब इस क्वेश्चन के अंदर तुम सोच रहे होंगे कि सर आपने ए निकलवा दिया, आपने बी निकलवा दिया, लेकिन क्वेश्चन ने हमसे तो सी पूछा था। आपने ए निकलवाया, चलो समझ में आ गया, आपने बी निकलवाया, समझ में आ गया, लेकिन क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था, सी। तो सी निकलवाओ ना। ए और बी क्यों निकलवा रहे हो, बिल्कुल अब सी निकलवाएंगे। देखो मैंने ए और बी इसलिए निकाला है क्योंकि उनकी जरूरत है। अब देखो बताओ, सी है ना, मैं तुम लोगों को और भी अच्छे से समझाने के लिए ना ये रब कर रहा हूं, बस सिर्फ सी दिखेगा। अब तुम्हें सिर्फ क्या दिखेगा, सी दिखाई दे रहा है। अब सी ये लो, क्या तुम्हें सिर्फ सी दिखाई, तुम ऐसा मत करना। देखो मेरा ज्योमेट्री पढ़ाने का तरीका ही अलग है। जब हम किसी क्वेश्चन के अंदर फिगर को तोड़ तोड़ कर समझते हैं ना, मतलब फिगर के टुकड़े कर करके समझते हैं, तो फिगर बहुत ही अच्छे से समझ में आती है, फिगर बहुत अच्छे से समझ में आती है। मुझे बताओ सी दिख रहा है ना, मुझे ये बताओ बी और सी दोनों के दोनों एक ही लाइन पर बने हुए हैं ना, याद आया? बी और सी दोनों के दोनों किस पर बने हुए हैं, एक ही लाइन के ऊपर। और मैंने बताया था एक ही लाइन पर बनने वाले एंगल का सम, ध्यान से सुनो, एक ही लाइन पर बनने वाले एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। कौन सा लॉजिक दोगे, लीनियर पेयर। लाइन पर बनने वाले एंगल का सम क्या होता है, लीनियर पेयर।
तो लिखो साइड में, एलपी मत लिखना, पूरा लिखना लीनियर पेयर। मुझे बताओ बी और सी दोनों के दोनों एक ही लाइन पर बने हुए हैं ना, और अगर दोनों एंगल एक ही लाइन पर बने हुए हैं, देखो ये दिखाई दे रहा, ये चीज बन जाती है ना तुम्हारी, एक लाइन पर जितने भी एंगल हो, जितने भी, बी हो, सी हो, डी हो, ए हो, एफ हो, जितने मर्जी हो, सबका सम कितना 180। अब डाल दो, बी की वैल्यू निकाली है ना, ये रही 54, देखो ये रहा बी की वैल्यू, अब ये भी निकाल रखी है भाई 54 प्लस सी। मुझे बताओ 54 उधर जाके माइनस हो जाएगा ना, 180 में से 54 माइनस करना, 180 में से 54 माइनस करना, और माइनस करने के बाद अपना आंसर मैच कर लेना। 54 माइनस कर दो 180 में से, और फटाफट से उसको क्या कर दो, माइनस। अगर तुम माइनस करोगे तो माइनस करने पर तुम्हारा आंसर बहुत ही बढ़िया आएगा भाई, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब कि आंसर तुम्हारा मैच कर जाएगा।